जो आशंका मुंबई की मेयर ने 2 दिन पहले जाहिर की थी, वो आज सच हो गई। मुंबई में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए केस आज सामने आ गए। इनमें 100 से ज्यादा नए केस धारावी के हैं। तो ऐसे हालात में जब मुंबई के लिए खतरा बढ़ गया है, तो क्या अब लॉकडाउन की नौबत आ गई है? क्योंकि मुंबई की मेयर ने यह कहा था, आप जरा याद कीजिए, एक दिन में 20,000 केस पार हुए तो लॉकडाउन लग सकता है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि लॉकडाउन नहीं लाना, मुंबई को बचाना। आखिर क्यों? देखिए रिपोर्ट। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में काबू से बाहर हो रहा है कोरोना। सख्ती बढ़ रही है, पाबंदी बढ़ रही है, फिर भी संक्रमण की रफ्तार है जो कम होने का नाम नहीं ले रही। हर घंटे, हर दिन बढ़ती जा रही है। मुंबई में तीसरी लहर ने दे दी है दस्तक। हर रोज 10,000 के ऊपर और कल 15,000 के पार हुए कोरोना के मामले। इसी बीच जो डेथ रेट है काफी कम है, लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु काफी कम हो रही है, लोग जल्द ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमाइक्रॉन सुपर स्प्रेडर बनते नजर आ रहा है, संक्रमण तेजी से फैल रहा है। तो क्या मुंबई को बचाने के लिए अब लॉकडाउन ही लगाना पड़ेगा? राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो नियमावली है कि ऐसे ही 20,000 के ऊपर रुग्ण पाए जा रहेंगे तो लॉकडाउन लगाना जरूरी होगा। जिन डॉक्टरों पर मुंबई वासियों को कोरोना से बचाने का बड़ा जिम्मा है, वो खुद कोरोना के जाल में उलझते जा रहे हैं। शहर के 250 रेजिडेंट डॉक्टर संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। डॉक्टर अगर ऐसे ही बीमार होते रहे तो कैसे होगा मुंबई में लोगों का इलाज? तो क्या मुंबई को बचाने के लिए अब लॉकडाउन के रास्ते पर ही जाना होगा? 200 से ज्यादा हमारे रेसिडेंट डॉक्टर पॉजिटिव आ गए हैं और ऐसे ही पॉजिटिव आते रहेंगे तो रूटीन केयर हमारा हैम्पर हो जाएगा, पेशेंट का रूटीन केयर हैम्पर हो सकता है। मुंबई में सावधानी न घट पाए, लापरवाही न बढ़ पाए, इसका जिम्मा है पुलिस और प्रशासन पर। लेकिन पुलिस वालों पर ही जब कोरोना का बम फूट रहा हो, 250 से ज्यादा पुलिस वालों को कोरोना जकड़ चुका हो, तो कैसे मुंबई में लापरवाही और खतरा कम हो पाएंगे? तो क्या मुंबई को कोरोना से बचाने के लिए अब लॉकडाउन ही लाना पड़ेगा? जो 55 साल के ऊपर वाले जो पुलिसकर्मी हैं, इनके लिए ये सुविधा दी गई है कि उन्होंने ड्यूटी पे आना नहीं है, उन्होंने घर से ही काम करना। पहले भी जब 2 साल में पुलिस कोविड से पॉजिटिव होते थे तो हमने सब मेडिकल व्यवस्था उनकी की हुई है, अभी इस टाइम भी वो जारी रहेगी। लॉकडाउन नहीं लाना है, मुंबई को बचाना है। ऐसा आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुंबई में जितनी रफ्तार से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, कोरोना और ओमिक्रॉन का विस्फोट हो रहा है, जनता तो जनता, डॉक्टर, पुलिस वाले, मंत्री और नेता, फिल्मी हस्तियां तक कोरोना की चपेट में आने से बच न पा रही हो, तो ऐसे हालात में लॉकडाउन पर ही सरकार को विचार करना पड़ जाता है। लेकिन एबीपी न्यूज मानता है कि लॉकडाउन देश, प्रदेश या किसी शहर में फिर भी नहीं लगना चाहिए। लॉकडाउन अगर लगना चाहिए तो उस लापरवाही पर लगना चाहिए जो कोरोना जैसी महामारी को बढ़ाती है। लॉकडाउन उस जिद और मनमानी पर लगना चाहिए जो कोरोना जैसी बीमारी को जानलेवा बनाती है। और इसीलिए एबीपी न्यूज के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार और मुंबई के बड़े अधिकारी भी पाबंदियों के साथ सावधानी बढ़ाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं ताकि लॉकडाउन जैसा फैसला न लेना पड़े, लॉकडाउन की नौबत न आ सके। संक्रमण न बढ़ने के लिए हमने भीड़ इकट्ठा न हो, इसके लिए जो भी निर्बंध है, रेस्ट्रिक्शंस है, हमने लगाए हैं। हमने मैरिजेस या सोशल गैदरिंग्स, रिलीजियस गैदरिंग्स, पॉलिटिकल गैदरिंग्स सबको बैन कर दिया है। जहां पर पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है पुणे और मुंबई में कि जो 20% के ऊपर है, तो वहां पर स्कूल्स भी बंद करने का निर्णय निश्चित तौर पर लिया है। क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जो भी संख्या रहेगी, जिस तरह से ये पैरामीटर्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो अगर
कुछ उसमें डिस्टर्बिंग कुछ रहा तो निश्चित तौर पर रेस्ट्रिक्शंस की बढ़ाने का काम करना ही पड़ेगा। महानगर पालिका के स्तर की अगर बात करें तो वैसे भी हमारा विषय चर्चा में नहीं है। हम हर 2 दिन में जायजा लेते हैं और आज के तारीख में संख्या बढ़ रही है, बात सही है, लेकिन निर्बंध लगाने वाली जैसी स्थिति नज़र नहीं आ रही है। आने वाले कुछ समय में इसका जायजा लेकर अगर लगाने की बात रही तो निश्चित रूप से वैसा निर्णय लिया जाएगा। पिछले सिर्फ एक हफ्ते में ही मुंबई और महाराष्ट्र पर कोरोना ने कैसे अपना शिकंजा मजबूत कर लिया है, पहले वो आप कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए। महाराष्ट्र में 1 जनवरी को 9,170 नए कोरोना केस रिपोर्ट हुए। 2 जनवरी को 11,877 नए केस आए। 3 जनवरी को 12,160 नए केस। 4 जनवरी को 18,466 केस। 5 जनवरी को फिर बड़ा उछाल देखने को मिला जब महाराष्ट्र में 26,538 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। पिछले दिन के मुकाबले ये बढ़ोतरी पूरे 44% की रही। 1 से 5 जनवरी तक 5 दिनों में कोरोना के नए केस 3 गुना तक बढ़ गए। महाराष्ट्र देश में कोरोना के बढ़ते खतरे वाले राज्यों में सबसे पहले नंबर पर चल रहा है और सबसे ज्यादा खतरा इसी महाराष्ट्र में जहां बढ़ रहा है वो है महानगर मुंबई, जहां कोरोना के साथ ओमिक्रॉन के केस हर रोज रिकॉर्ड बना रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले कहां पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं तो बिल्डिंगों में ये जो मामले हैं ज्यादा बनाए जा रहे हैं, इसलिए बिल्डिंग को सील करने के लिए नए निर्देश जारी किए गए थे। उसी के साथ अपर क्लास हाई सोसाइटी जो है उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो भी काफी ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। मुंबई में कोरोना का यही बढ़ता खतरा कहीं लोगों को ऐसी मुसीबत में न डाल दे कि तमाम तैयारियों के बाद भी हालात संभल नहीं पाए। इसलिए बढ़ती पाबंदियों के साथ नए नए नियम मुंबई और महाराष्ट्र में लागू किए जा रहे हैं। कोरोना पर समीक्षा बैठकें लगभग हर दिन हो रही हैं। ऐसी ही बैठक के बाद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने क्या बताया, सुनिए। थ्रोट और नोज का जो इन्फेक्शन हम बोलते हैं उस हद तक है, वो नीचे लंग्स तक का इन्फेक्शन इस 3rd वेव के माध्यम से नजर नहीं आ रहा है। संख्या इतनी ज्यादा है कि निश्चित तौर पर थोड़ा कम्युनिटी स्प्रेड जिसको हम बोलते हैं वो भी एक हम अंदेशा लगा सकते हैं कि वो भी कुछ हद तक हुआ होगा। इसके बारे में साइंटिफिकली स्टडी करने का काम सीरो सर्विलेंस के तहत होना जरूरी है, वो भी निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम जरूर करेंगे। आईसीयू के बेड्स है, पीडियाट्रिक के बेड्स है, मेडिसिन की उपलब्धता है और ऑक्सीजन की भी व्यवस्था जो भी जरूरी पड़ती है। पीएसए प्लांट्स तो संसाधनों के माध्यम से कोई चिंता करने की बात निश्चित तौर पर नहीं है। प्रिपरेशन हमारा बहुत अच्छी तरह से है। महाराष्ट्र सरकार कोरोना के बढ़ते खतरे से लोगों को बचाने के लिए तैयारियां और बंदोबस्त को लगातार बढ़ा रही है, लेकिन मुंबई में तीसरी लहर आ चुकी है ऐसा अब भी साफ साफ नहीं कह रही है। लेकिन बहुत से डॉक्टर और विशेषज्ञों का दावा है कि मुंबई में तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। इसका अंदेशा मुंबई से आ रही ऐसी तस्वीरों और खबरों से भी होता है। आम लोगों में संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नेता, मंत्री और फिल्मी हस्तियां तक संक्रमण की चपेट में आने से नहीं बच पा रहे। तो अब मुंबई के सरकारी अस्पताल में सेवाएं दे रहे डॉक्टर लगातार पॉजिटिव मिल रहे हैं। संक्रमित पुलिस वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और तो और उस बीएमसी मुख्यालय तक में कोरोना विस्फोट हो चुका है, जहां कोरोना के खिलाफ रणनीतियां बन रही हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, यह है मुंबई महानगर पालिका का मुख्यालय, बीएमसी हेडक्वार्टर्स। ये भी एक हॉटस्पॉट बनते नजर आ रहा है। यहाँ पर हर दिन 4 से 5 लोग जो है कर्मचारी हैं वो कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। कल मुंबई महानगर पालिका के जो स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं यशवंत जाधव जी, वो कोरोना संक्रमित हुए हैं। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनके केबिन में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर इस मुख्यालय में 3 से 3,500 कर्मचारियों के साथ साथ जो अन्य लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। हर रोज़ उनका आना जाना होता है। इसी के चलते यहाँ पर इसी मुख्यालय में एक क्लिनिक भी स्थित है। क्लिनिक में पहले तो 15 से 20 लोग हर दिन जाते थे अपनी जांच के लिए। अपनी तबीयत अगर उनकी नासार होती है तो वहाँ पर वो चेक कराने जाते थे, लेकिन इसी बीच अब उनकी संख्या 80 से 90 लोग हो चुके हैं हर दिन। उसी के साथ साथ अगर डेली RT-PCR किया जाता है तो उसमें भी 4 से 5 लोग जो हैं कोरोना संक्रमित हो जाते हैं। ऐसी खबर सामने आई है और ये एक इशारा हो सकता है कोरोना हॉटस्पॉट का। साफ है कि मुंबई में खतरा बहुत बढ़ गया है, लेकिन क्या इस खतरे का जनता को एहसास है? क्या लोग अब लापरवाही नहीं कर रहे?
जो लॉकडाउन जैसी नौबत मुंबई में ला सकती है? ऐसे सवालों के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्टर लता शर्मा एक बार फिर दादर इलाके में पहुंची। मैं हूँ फिलहाल मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के परिसर में। यहाँ पर लोग जो है भारी संख्या में आ रहे हैं, जा रहे हैं और कई सारे लोगों ने मास्क जो है अच्छी तरह से नहीं पहना है, सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है और बस आम तौर पे जब लोग काम पे जाते हैं जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है, जैसे कि मामले जो है बढ़ ही नहीं रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, इस तरह से लोगों का यहाँ पे बर्ताव देखे जा रहा है। 10 दिन पहले लोग मुंबई में जो मामले थे वो 200 से 500 तक आते थे, लेकिन उसके बाद जब नया साल आया, जब दिसंबर का महीना अंत होने तक आया, तब 10,000 तक मामले पहुंचे, फिर 12,000 और कल 15,000 के पार ये जो मामले हैं पार हो चुके हैं। लोगों में जो डर होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लोगों में जो सतर्कता होनी चाहिए वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। सवाल है कि लॉकडाउन जब नहीं लाना है, मुंबई को बचाना है, तो क्या ऐसा जनता की सावधानी और सहयोग के बिना मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि सरकार और पुलिस की सख्ती के बावजूद बहुत से लोग अब भी खतरे को नहीं समझ रहे हैं। मैं फिलहाल मुंबई के मरीन ड्राइव पर हूँ। नियम कुछ ऐसे हैं कि शाम के 5 से सुबह 5 बजे तक जो लोग हैं मरीन ड्राइव, बीच, गार्डन, ग्राउंड पे जमा नहीं हो सकते हैं। अगर भीड़ है तो डॉट 5 बजे जो है पुलिस वाले आएंगे और उन्हें वहाँ से निकालेंगे। वहाँ पे उन्हें निर्देशित किया जाएगा कि यहाँ पर आप जमा नहीं हो सकते हैं। पुलिस वाले, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मरीन ड्राइव एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कई सारे जो यात्री और मुंबईकर है वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर वो आकर बैठते हैं। ये जो नज़ारा है, नज़ारा दिखाना चाहूँगी मैं आपको, इस नज़ारे का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन सिर्फ शाम के 5 बजे तक ही लोगों को यहाँ पर अनुमति दी गई है। 5 बजे के बाद जो पुलिस वाले हैं सब यहाँ पर सतर्क हो जाते हैं, लोगों को यहाँ पर निकालने की आदेश दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है सबको यहाँ पर निकाल रही है, सबको यहाँ पे वो कह रही है कि 5 से सुबह 5 बजे तक ही ये जो है निर्बंध लागू किए जाएंगे और शाम के 5 बजे तक वो यहाँ पर आ सकते हैं, उसके बाद वो यहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं। और रात की भी कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं। लेकिन सरकार और पुलिस की ऐसी सख्ती के बाद भी मुंबई शहर में ऐसे लोगों की अब भी कमी नहीं जो सावधानी को भुला रहे हैं, खतरे को बढ़ा रहे हैं और ऐसे ही लोगों की लापरवाही पर लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, न कि शहर या राज्य में। क्योंकि लॉकडाउन जब होता है तो देश का आर्थिक विकास धीमा हो जाता है। लॉकडाउन जब लगता है तो बेरोजगारी बढ़ती है, कारोबार पर बुरा असर पड़ता है। कारखानों और उनमें काम करने वाले मजदूरों और रोजमर्रा के काम से परिवार चलाने वाले लोगों की जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। डॉक्टर तो यहाँ तक कहते हैं कि लोगों में डिप्रेशन जैसी कई मानसिक बीमारियां भी लॉकडाउन से बढ़ती हैं। इसीलिए एबीपी न्यूज कहता है कि कोरोना महामारी जैसे संकट में लॉकडाउन जैसे फैसले सरकार को न लेने पड़े। उसके लिए जरूरी है कि लापरवाही न हो, सावधानी पूरी हो, सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन हो, सरकार और प्रशासन का सहयोग जनता करे, जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाए। और अगर ये सब होगा तो कोरोना कभी देश या किसी शहर पर हावी नहीं होगा, लॉकडाउन नहीं लगेगा, आप और आपका शहर बचा रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।